हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है खेतों में जाने से। तो अभी हम जा रहे थे खेत में हल लगाने। मतलब मम्मी, दादा और दादी सब पहुंच चुके थे खेत में, और मैं, दीदी, मेरे भाई और पापा ने जाना था रोटी देके। चलिए आपको घुमाते हैं अपने खेतों की ओर। हम जाएंगे अभी अपने सेरा, यानी कि जहाँ रोपाई होती है। आजकल नहीं होती, आजकल गेहूँ बोए जाते हैं, तो आजकल हल लगाए जाते हैं। और इस पेड़ पे इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है, तो यहाँ पे चुप रह के जाना पड़ता है एकदम। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपने खेत में। तो यहाँ पे आधे खेत में हल लग चुका है और आधे खेत में बचा है। तो हमने वो जो मिट्टी के बड़े बड़े डिक्के कहते हैं हमारे यहाँ, उन्हें फोड़ना है। तो जो आधा बचा हुआ खेत है हल लगाने के, उसमें पापा हल लगा रहे हैं और हमने फोड़ने हैं वो डिक्के। और यहाँ पे मेरा भाई जो है हल लगा रहा है। तो ये है पहाड़ में रोज़गार ना मिलने के नतीजे। तो हम इसे ऐसे ही चिढ़ा रहे थे कि पढ़ाई नहीं करेगा तो यही करना पड़ेगा। पर सच बात तो ये है कि ये काम तो सभी को आना चाहिए। पर अब ऐसा हो रहा है कि ट्रैक्टर आ रहे हैं और हल सब छोड़ रहे हैं। सब ट्रैक्टर से कर रहे हैं, या तो कोई खेती छोड़ रहा है। पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमारे यहाँ ऐसे फोड़ते हैं ढिक्कों को। जो बड़े वाले ढिक्के होते हैं उनको, इसको कहते हैं कुदाल, हमारे यहाँ कुल्लू कहते हैं। तो इसको, जैसे बड़े वाले ढिक्के होते हैं तो उन पे एक बार नुकेले वाले साइड के मार के फिर उसको दूसरी वाली साइड से मारना है, तो वो फूट जाते हैं और अच्छी मिट्टी बन जाती है। और यहाँ पे सब अपने अपने कामों में लगे थे। दादा, मम्मी, दादी वगैरह तो वो वहाँ पे गेहूँ वगैरह बो रहे थे, और पापा और दीदी वहाँ पे डिक्के फोड़ रहे थे, जो मैंने अभी फोड़ दिया था। और इसकी डिक्के फोड़ने के बाद लगाए जाते हैं यहाँ पे जोल। हमारे यहाँ तो जोल ही कहते हैं। मतलब मिट्टी को समतल प्लेन करने के लिए उसको ऐसे किया जाता है। अरे मेरे भाई की शरारतें ही बंद नहीं होती हैं। फिर हम जो खाना लाए थे खेत में, हमने उसको खाया। और उसके बाद हम गए थोड़ा गधेरे ऐसे ही घूमने। और कुछ ऐसा है यहाँ का व्यू। यहाँ पे दो घाट हैं, इनमें से एक चलता है, इसलिए गधेरे की साइड से इधर की साइड पानी लगा रखा है ताकि वो घर तक जाए। तो यहाँ कभी कभी ही घर चलता है। तो चलते हैं गधेरे की ओर। हमने दूसरे वाले गधेरे जाना था, ये छोटा वाला गधेरा था और वो बड़ा वाला है। ये जो इतना बड़ा पत्थर है, तो इसके अंदर एक बड़ा सा छेद है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भीम ने इस पे अपने गधे की मारी थी। तो पता नहीं क्या ये सच है कि नहीं, ये मुझे भी नहीं पता है, पर मैंने ऐसे सुना है। और कुछ ऐसा है यहाँ गदेरी जाने का रास्ता। यहाँ पे बहुत सारे कोरे वगैरह, मतलब कांटे वगैरह थे जो चुभ जाते हैं, कपड़ों पे भी लग जाते हैं, उनको निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे से जाना था उधर। तो हम पहुँच चुके हैं गदेरे में। तो यह है गदेरा। आजकल तो पानी बहुत कम है, पर बरसात में बहुत ज़्यादा ही होता है। यहाँ पे जितने पत्थर वो दिखाई दे रहे हैं, ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, ये सब केदारनाथ आपदा के टाइम आए थे। यहाँ पे तो ये पत्थर छोटे ही हैं, पर नीचे नीचे जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े पत्थर आए थे। उस टाइम बहुत ज़्यादा आवाज़ आई थी यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार है यहाँ का व्यू, एकदम मस्त, एकदम सुकून भरा। तो गलेरी में घूम के थोड़ा हाथ पाँव धो के हम फिर से चल पड़े हैं खेत की ओर, क्योंकि खेत में भी अभी काम बचा था। तो हम फिर चले गए खेत की साइड। तो हम इस पुल के रास्ते आए थे। ये पुल ऐसा है, मतलब खतरनाक, दोनों साइड से कोई बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं बची है। ऐसे ही टूटने वाला है ये पुल वैसे भी। तो हमने यहाँ से जाना था, और यहाँ से पत्थर ऐसे दिखता है। और यहाँ नीचे बहुत घास थी, तो इस वजह से हम वहाँ ऊपर नहीं गए। फिर उसके बाद हम चले गए थे दूसरे वाले खेत में, क्योंकि दूसरे वाले खेत में भी हल लगाना था। तो यहाँ पे हल लगा दिया है, और मिट्टी को प्लेन करने के लिए इसमें जोल लगा रहे हैं। कोई तो इसको शायद पार्टी वगैरह कुछ कहते हैं, पर हमारी भाषा में तो जोल ही कहते हैं। और यहाँ नीचे पे लोग हमारे गांव के ही थे, चाचा लोग। तो यहाँ पे वो ट्रैक्टर से लगा रहे थे। और हम अपनी संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग, हम हल ही बैलों से ही लगाते हैं हल हमेशा। अभी हम पहुँच चुके हैं अपने मरुड़ू में, जहाँ पहले हमारी गाय भैंस रहती थी। और ये है बबलू, जिसे झाड़ू बनाए जाते थे गांव में पहले। अब तो बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं उसे झाड़ू। और ये हमारा केले का पेड़
यहाँ पे हुआ बहुत टाइम बाद हुआ है। तो उधर पे हमारा छोटा सा आंवले का पेड़ था, तो हम वहाँ से आंवले निकालने जा रहे थे, देख रहे थे कि कितने सारे हैं। तो ज़्यादा तो रहे नहीं होंगे, पर हम चले गए ऐसे देखने। तो यह है आंवले का पेड़ और यहाँ पे बहुत सारा घास है। हमने काटा भी नहीं था, अभी अभी हो रहा है टाइम इसको काटने का। तो यहाँ पे आंवले दिखाती हूँ मैं आपको अभी। तो ये है आंवले। ज़्यादा आंवले नहीं लगे थे, 8-9 आंवले लगे होंगे। तो ऐसे निकालते हैं आंवले। तो मैंने इसके सारे आंवले निकाल दिए हैं। यहाँ पे जो भी थे उस पे बचे हुए, तो मैंने सारे निकाल दिए थे वो वाले। और उसके बाद जब हम घर जाने बैठ गए थे, तो मुझे ये वाला पेड़ दिखा, जो पहले हमारे पास मैंने देखा था पहले। ये पता नहीं क्या है इसका नाम, पर इससे आवाज़ें आती हैं छन 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 वाली। फिर उसके बाद हम आ गए ऊपर अपने मरोड़ों में। यहाँ पे हमने कल हल लगाना है, तो यहाँ पे हमने वो जुआ वगैरह हल वगैरह रख दिया था। और यहाँ पे मम्मी ने घास काट दिया था घर ले जाने के लिए, भैंस के लिए और बैलों के लिए। और ये है वो जिनसे चन चन की आवाज़ निकलती है। तो मैं इनको खोल के दिखाती हूँ ये कैसे दिखते हैं। इसके अंदर बीज होते हैं ब्लैक ब्लैक से, तो उनसे आवाज़ आती है। वन प्लस नोट सी ये वाला। तो इस वाले मरोड़ों पे 3 कमरे थे और तीनों अलग अलग परिवार वालों के थे। तो हमारे वाला तो हमने ठीक करा दिया था, इन्होंने नहीं कराया क्योंकि यहाँ नहीं रहता है कुछ। और फिर हम भी घास निकाल के घर पहुँच गए। तो यहाँ पे फेरी वाला आ रखा था, तो सब उसे देख रहे थे, घास ऐसे ही रखे। ये है आरवी। आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।